जय भारत। एक नई वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी है दोस्तों एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ। मात्र 10वीं पास वाले पूर्व सैनिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के अलावा उनके डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं या कोई अन्य सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा दोस्तों। वैकेंसी जो टोटल रखी गई है 10,880 पोस्ट है, जिसमें लगभग 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए, लगभग 1,088 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की। दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पे सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम की वैकेंसी है और यहाँ पे सीबीआईसी हवलदार की पोस्ट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लिया। सबसे पहले ऑनलाइन के माध्यम से 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है, नील फीस है। और कुछ अमेंडमेंट करना है आपको एप्लीकेशन में, कुछ उसमें करेक्शन करना है तो 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो शेड्यूल बेस्ड एग्जामिनेशन होगा अप्रैल 2023 में इसका शेड्यूल एग्जामिनेशन रखा गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल पोस्ट है। लेवल 1 एज पे मैट्रिक ऑफ 7th पे कमीशन के हिसाब से ग्रुप सी की पोस्ट है। और जितने भी भारत सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी में एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इनको भरा जाता है। उसके अलावा दूसरी जो पोस्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की सीबीआईसी, जिसको मैंने बताया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की ओर से वैकेंसी निकाली जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से, दोनों वैकेंसीज मिला करके हैं। एमटीएस की 1088 पोस्ट है और हवलदार सीबीआईएन की आईसी की 529 पोस्ट रखी गई है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके अलावा जो कैटेगरी है वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। भारत सरकार भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी स्टेट का हो, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज दो टाइप की यहाँ पे 18 से 25 साल है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इस बात का ध्यान रखना होगा। एमटीएस की पोस्ट के लिए जो है 18 से 25 साल रखा गया है। और कुछ पोस्ट है जिसमें कि एमटीएस की पोस्ट है जिसमें 27 साल मैक्सिमम रखी गई है। उसके अलावा हवलदार की जो पोस्ट है उनके लिए भी कुछ पोस्टों के लिए 27 साल रखी गई है। बाकी 18 से 25 है और 27 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर जो डिटेक्शन दिया जाएगा, जो छूट दी जाएगी, आपने जितनी सर्विस की है उस सर्विस को माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट यहाँ पे दी जाती है दोस्तों। उसके अलावा डिफेंस पर्सन्स जो फॉरेन कंट्रीज में डिसेबल हुए हैं, भारत सरकार की तरफ से गए हैं यूएन मिशन में, कोई ऑपरेशंस में, कोई एक्सरसाइज में, तो जनरल कैटेगरी के लिए 3 साल की, और जो SC/ST कैटेगरी है उनको 8 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है। पूर्व सैनिक कौन कौन है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। जो भी एक्सेस रूट है, बोर्ड आउट है, मेडिकल ग्राउंड पे, सभी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी गैलेंटी अवार्ड विनर हैं सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई करना होगा। ssc.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। फीस यहाँ पे रखी गई है 100 रुपये, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, उनको कोई भी यहाँ पर फीस नहीं देनी होगी। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ रहने वाले हैं पूरे भारत में, यहाँ पे अलग अलग रीजन वाइज सेंटर्स बताए गए हैं एसएससी के द्वारा। सेंटर रीजन में बिहार, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह पड़ते हैं इसको आप देख सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आप इन सेंटर को चूज कर सकते हैं अपने नज़दीक के हिसाब से। तो हर स्टेट का यहाँ पे दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके अलावा जो सीबीआईसी हवलदार की पोस्ट है जिसके लिए पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट दोनों जो है सीबीआईसी हवलदार के लिए होने वाले हैं। जो पेपर आएगा यहाँ पे 13 भाषाओं में आएगा। इंग्लिश, हिंदी के अलावा 13 भाषाएं और होंगी, वो आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग एबिलिटी से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर 20 क्वेश्चन जो कि 60 नंबर के, और कहीं पे जो
25 क्वेश्चन है 75 नंबर के, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अपना डिटेल्स देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट वाले में नहीं रखी गई है, लेकिन सेकंड सीजन में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जो CBIC है उनके लिए हवलदार की जो पोस्ट है, यहाँ पर 1600 मीटर 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, इसको भी आप देख सकेंगे। हाइट वगैरह रखी गई है 157 सेंटीमीटर रखी गई है नॉर्मल के लिए। जो गढ़वाल कुमाऊँ गढ़वाल गोरखा है आसामीज हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे दी गई है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। बाकी कंप्लीट डिटेल के लिए आप वीडियो के डिस्कशन में जाएं, वहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट रखा गया है। यदि आप कोई ऑन सर्विस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है NOC लाना होगा, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जरूरी है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात रखी गई मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या क्या रहने वाला है सीजन 2 के लिए, सीजन 1 एंड सीजन 2 के लिए। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 30 मार्क 30%, उसके अलावा OBC EWS के लिए 25 और अदर कैटेगरी के मात्र 20% मार्क लाना जरूरी है, तभी जाके आपका आगे का प्रोसेस होगा दोस्तों। बाकी यहाँ पे स्टेप वाइज बताया हुआ है कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, जिससे कि एक भी गलती ना हो। यहाँ पे हर तरह से बताया गया है और एग्जाम्पल सहित बताया गया है कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है दोस्तों। फोटो किस तरह से आपको लगानी है, क्या बिल्कुल सही रहेगा, इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है, एक एक स्टेप वाइज यहाँ पे बताया गया है। जो CBIC है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की ओर से वैकेंसी, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो CGST चेन्नई में है 4 पोस्ट रखे गए हैं, एक पोस्ट रखा गया है CGST हैदराबाद में, उसके अलावा 19 पोस्ट CGST लखनऊ में रखे गए हैं, 6 पोस्ट रखे गए हैं रांची में, उसके अलावा एक पोस्ट रखा गया है मुंबई में, 14 पोस्ट रखे गए हैं CBN में डायरेक्टर जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है वहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा 7 पोस्ट यहाँ पे है DGPM में रखे गए हैं, डायरेक्टरेट जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर। तो 53 पोस्ट 5 to 9 पोस्टों में से पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है, तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो आजकल इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसका फ़ायदा ये होगा कि हर नोटिफिकेशन आप मोबाइल खोलते ही आपके मोबाइल पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें टाइम लिमिट बहुत कम होती है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाएं और उसमें भी सबसे ऊपर वाला ऑल का बटन दबाएं। तो जय हिंद,